फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। ठीक है, आई होप आपने पहले वाली क्लासेस देख ली होंगी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको भारत में प्रथम और साथ साथ भारत में प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस चैनल पर चंडीगढ़ पीआरटी 2023 के नाम से, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल पर क्लासेस एसएसटी की क्लासेस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जीके विद मी के नाम से एक चैनल मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली एसएसटी की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस मत दीजिएगा, इस नेम में और एज इट इज लिखिएगा। इसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे अब पढ़ना भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने सारा का सारा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है और उसी के आधार पर ये आपकी क्लासेस बनाई जा रही हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं कि वो क्लासेस तो आप वो देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। उन क्लासेस में से आपको एक या दो मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेंगी, पीडीएफ मिल जाएंगे, बट सबसे पहले आपका जो काम होता है ना वो होता है आप खुद से अपने नोट्स बनाएं। अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे, मेरे तैयार की हुई पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ें जो है ना वो अच्छे से दिमाग में सेट नहीं होंगी। तो मैं यही कहूँगी कि जो मैंने लिखा है उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको बस क्लास देखनी है और इस क्लास में से आपको शॉर्ट्स नोट बनाने हैं, ताकि जब एग्जाम आए तो आप इसको आसानी से याद कर पाए, रिवाइज कर पाए। तो शॉर्ट नोट की ना इंपॉर्टेंस ही यही होती है कि जब एग्जाम आता है तब हम उसको अच्छे से पढ़ सके, ताकि हमें ना वो फैक्ट याद हो जाए कि हमने पहले क्या पढ़ा था। तो आप क्लास देखिए, उसमें से आपके शॉर्ट नोट्स बनाइए, बाद में मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। पहले मैंने जो एग्जाम देखा था ना उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे भारत में प्रथम महिला कौन सी रही थी, भारत में प्रथम रेल कब चली थी, इस तरीके के क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में। तो ये आपको जरूर से जरूर पढ़ लेने हैं। स्टार्ट कर देते हैं भारत में प्रथम महिलाओं का टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात हो रही है। कल की क्लास में मैंने आपको भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था। जिसने क्लास देखी होगी उसे पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले पुरुष राष्ट्रपति कौन है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन थे। कल मैंने आपको बताया था और कब से कब तक रहे थे, ईयर्स भी मैंने आपको बताए थे। इसके बाद यहाँ पर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है उनका नाम क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। आप सभी जानते हैं हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका जो टाइम पीरियड है वो 2007 से 2012 के बीच में रहा था, यानी कि 5 साल तक रही थी। ठीक है, और ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। तो आपको याद रखना है कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, 12th नंबर की राष्ट्रपति थी, और इनका नेम क्या था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके साथ साथ हम बात करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ी होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, मतलब पहली महिला कौन थी। राष्ट्रपति तो ये नहीं बनी थी, इलेक्शन हार गई थी, लेकिन ये अपोजिशन में खड़ी थी। तो पहली बार मनोहर होलकर है, ये महिला है, ये पहली बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने, उनका नेम क्या है, मनोहर होलकर है। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके साथ साथ अभी हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये आपके देश की 15th नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कौन से नंबर के हैं, 15th नंबर के हैं और यंगेस्ट हैं। ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और सेकंड महिला है, इसलिए भी जरूरी है। पहली महिला प्रतिभा सिंह पाटिल देवी है और सेकंड महिला कौन है आपके यहाँ पर, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये पहली एसटी हैं पढ़ी। ठीक है, तो पहली ऐसी महिला है जो ट्राइबल एरिया से आती हैं। साथ साथ इन्होंने शपथ कब ली है, 25 जुलाई 2। सभी जितने भी प्रेसिडेंट है ना ये आपके 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कब शपथ लेते हैं, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, 25 जुलाई को सभी राष्ट्रपति क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कब शपथ ली है, आपके 25 जुलाई को शपथ ली है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। अपनी नोटबुक में इसको नोट करते रहिएगा।
इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर। ऐसी महिला जो पहली प्रधानमंत्री बनी, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, तो ये आपकी थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी ना 1966 से 77 के बीच में रही थी और सेकंड पीरियड इनका 80 से 84 के आसपास रहा था। ठीक है, ये ऐसी महिला थी, इनके समय में ना हमारे देश में क्या लगा था, इमरजेंसी लगी थी। तो 1975 से 77 के बीच में आपके देश में इमरजेंसी रही थी और इन्होंने ना 42 अमेंडमेंट किया था, जिसे किसका नाम दिया गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये इन्होंने इससे इतने सारे अमेंडमेंट करा दिए, इसमें इतने अमेंडमेंट करा दिए 42 में कि इसको सभी क्या कहने लगे, ये क्या है, इंदिरा का संविधान है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने मन के अनुसार इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट कराती गई और इसको लोग क्या कहने लगे, किसका संविधान है, ये इंदिरा का संविधान है। और इसका दूसरा नेम भी है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा छोटा संविधान। तो 42 अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है, 42 को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये याद रख लेना है, जरूरी आपके एग्जाम के लिए, इसका भी नोट बना लीजिएगा और बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट करके लिखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पहली महिला कौन बनी है प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी बनी है। 42 अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1960 से 77 तक रही थी, 1975 से 77 में आपातकाल रहा। तो ये सारे के सारे जितने पॉइंट मैंने बताए हैं ये सारे आपको राइट डाउन कर लेने हैं अपनी नोटबुक में। इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका नेम था मीरा साहिब फातिमा बीवी। ये हाई कोर्ट की नहीं है, याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट की है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है, मीरा साहिब फातिमा बीवी बनी है। तो इनका नेम क्या है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये क्लास ना सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको चंडीगढ़ पीआरटी में ही ये सब पढ़ना है। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट रहती है। अब आप देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम होगा कुछ दिन में, 5-7 दिन में एग्जाम है। ठीक है, तो उसमें भी ये जरूरी रहेगी। साथ साथ आपके HSSC के एग्जाम है, उनमें भी जरूरी रहेगी। तो स्टैटिक जीके ना सभी एग्जाम में जरूरी होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ पीआरटी में ही आएगी, बट मेनली जो लिखा गया है ना वो पीआरटी में लिखा गया है, बट ये आती सभी एग्जाम्स में है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश क्या बताइए मैंने अभी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके देश में सबसे बड़ा है और यहाँ पर इनका नेम भी क्या है, सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े नेम वाली क्या बन गई, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बन गई है। आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं रही जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हो, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक एक भी महिला नहीं बनी है, ये याद रखना है। ये क्या है, महिला न्यायाधीश बनी है और इनका नेम क्या है, मीरा साहिब फातिमा बीबी है। तो ये याद रख लेना है। 1989 के आसपास ये क्या रही थी, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, ये क्या है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। ये किसी हाई कोर्ट की रही है, तो इनका नेम क्या है, लीला सेठ है। तो ये याद रखना है, सेठ तभी क्या बन गई, यहाँ पर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और उनका बड़ा सारा नेम था, तो सबसे बड़े कोर्ट में गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं मीरा साहिब फातिमा बीबी। और यहाँ पर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो ये कौन से, यहाँ कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश की बनी थी। ठीक है, और लीला सेठ इनका नेम था, ये याद रख लेना है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में क्या रही है, मुख्य न्यायाधीश रही हैं। नाम क्या है इनका, लीला सेठ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति, यहाँ पर राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति की बात हो रही है, यहाँ पर सभापति की बात नहीं है, क्योंकि आपके जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो आपके पदेन अधिकारी होते हैं, पदेन होते हैं, उनका जो पद है वो पदेन होता है। ठीक है, जो आपके भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं वही आपके राज्यसभा के क्या बनते हैं, सभापति बनते हैं। लेकिन आज तक कोई भी महिला आपके उपराष्ट्रपति नहीं रही है, इसलिए कोई भी महिला राज्यसभा की सभापति भी नहीं रही है। तो ये बात याद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी आपको, मैंने आपको जो बताई अभी, क्या नहीं रही हमारे यहाँ पर, प्रथम राज्यसभा की कोई भी सभापति नहीं रही है। यहाँ पर राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। यहाँ पर राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन रही है, वॉयलेट अल्वा रही है। अजीब सा नाम है, वॉयलेट नाम है। ठीक है, तो वॉयलेट क्या रही है, यहाँ पर उपसभापति रही है। ठीक है, सभापति आज तक कोई भी महिला नहीं रही। और लोकसभा के स्पीकर की बात की जाए तो लोकसभा पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन रही है हमारे यहाँ पर, मीरा कुमार रही है। उसके बाद में जैसे
जो सुमित्रा महाजन है वो भी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बट यहाँ पर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट जरूरी होता है। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन है, मीरा कुमार है। ये इनके पिताजी थे जगजीवन राम, जिन्हें हम बाबू के नाम से जानते थे, बाबू जगजीवन राम, जिनकी समाधि का नाम समता स्थल है। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन रही, मीरा कुमार रही हैं। ये ना राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में भी खड़ी हुई थी बट हार गई थी। तो आपको याद रखना है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति की बात करेंगे तो वॉयलेट है। तो उपसभापति कौन रही है, वॉयलेट रही है। लोकसभा की अध्यक्षा कौन रही है, मीरा कुमार रही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रथम महिला राज्यपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे लिख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में डबल स्टार लगा लेना। इसके साथ में ये क्या है, प्रथम महिला राज्यपाल ये कहाँ की रही हैं, यूपी की रही हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, सरोजनी नायडू है। तो सरोजनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। कब से कब तक रही थी, 1947 से 1949 तक रही हैं। इनकी बेटी है पद्मजा नायडू, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बाद में वेस्ट बंगाल की 11 साल तक राज्यपाल रही हैं। सबसे लंबा टाइम पीरियड है इनका। वैसे तो आपको पता है 5 साल का टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये कितने समय तक रही, लगभग 11 साल तक रही हैं। तो पद्मजा नायडू इनकी बेटी है, जो क्या रही है, वेस्ट बंगाल की राज्यपाल रही हैं। वो भी कितने साल तक रही, 11 साल तक रही हैं। और सरोजनी नायडू जी क्या है, पहली महिला राज्यपाल रही हैं। इसके साथ साथ सरोजनी नायडू जी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन अध्यक्षा रही है कांग्रेस की। तो पहली कांग्रेस की भारतीय अध्यक्षा पूछा जाए तो वो भी कौन है, सरोजनी नायडू जी हैं। पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तो वो भी कौन है, सरोजनी नायडू हैं। और कौन से स्टेट की हैं, वो यूपी की हैं, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है। सरोजनी नायडू जी ना बहुत अच्छी राइटर थी, बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी, इंग्लिश में लिखा। इन्होंने एक पोएम वगैरह लिखे, उसका नेम है द ब्रोकन विंग्स, वो इन्हीं की कृति है। तो आपसे बुक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। स्टैटिक का मतलब ही यही होता है, जो चीजें बदलती नहीं है। तो ये सारी बातें स्टैटिक जीके में आती हैं और आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी होती हैं। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, सरोजनी नायडू जी हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रथम महिला सीएम। तो सीएम कौन रही हैं, ये भी यूपी की रही हैं। महिला भी कहाँ की है, यूपी की राज्यपाल बनी है। और यहाँ पर सुचेता कृपलानी भी यूपी की महिला सीएम बनी है, ठीक है। तो यूपी की बनी है, यूपी से नहीं है, यूपी की बनी है, ऐसे याद रखना है। यूपी स्टेट की बनी है सीएम सुचेता कृपलानी। ये 1963 से 67 तक क्या रही, यूपी की सीएम रही हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, इनका नाम क्या है, कृपा है। तो इनके ऊपर कृपा हुई तो ये क्या बन गई, पहली महिला सीएम बन गई। और वो भी सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर स्टेट की, यूपी की सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर जो स्टेट है उसी की क्या बन गई है, सीएम बन गई है। नाम क्या है इनका, सुचेता कृपलानी। कृपा हुई तो ये क्या बन गई, सीएम बन गई। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था यूपी की लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स कितनी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पर लोकसभा की सीट यूपी में और राज्यसभा की सीट यूपी में कितनी है। कल की क्लास में बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ में मैंने आपको ये समझाया है। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि लोकसभा की और राज्यसभा की यूपी की सीट्स कितनी है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगी कि आप इसको कब बताएंगे। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप उसको जल्दी से बता देंगे, इसमें भूलने वाली बात ही नहीं है क्योंकि कितने अच्छे से याद कराया था मैंने आपको ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री की, यानी कि कैबिनेट में कोई ऐसी महिला जो मंत्री बनी। तो उनका नाम क्या था, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। तो पहली महिला केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है, राजकुमारी अमृत कौर है। ये क्या बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री रही थी। और ये किसके समय में रही थी, नेहरू की सरकार थी उस समय में। तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री की बात की जाए तो राजकुमारी अमृत कौर है, ठीक है। अमृत पीकर केंद्र में गई, तो ऐसे याद रखना, अमृत पी लिया और क्या बन गई, केंद्रीय मंत्री बन गई। तो राजकुमारी अमृत कौर क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्रथम महिला विदेश मंत्री की बात कर लेते हैं तो इनका नेम है लक्ष्मी एन मेनन। तो पहली महिला विदेश मंत्री की बात की जाए तो लक्ष्मी एन मेनन है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विधानसभा की अध्यक्षा कौन रही हैं। कोई भी ऐसी स्टेट जिसकी पहली महिला विधानसभा की स्पीकर रही, तो ये और कोई स्टेट नहीं है बल्कि हमारी खुद की स्टेट है, हरियाणा की स्टेट है, ठीक है। तो विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा जिनका नाम क्या है, श्रीमती शन्नो देवी जी हैं। ये 1966 में जब हमारा हरियाणा बना था उसी समय में क्या बन गई थी, विधानसभा की स्पीकर बन गई थी।
और ये ऐसी पहली महिला थी, ये केवल हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की भी पहली महिला है जो क्या बनी है, विधानसभा की स्पीकर बनी है। तो इनका नेम क्या है, श्रीमती शन्नो देवी। ये ना हरियाणा बनने से पहले पंजाब की उपाध्यक्ष थी, ठीक है, पंजाब में जो मतलब स्पीकर ना होकर डिप्टी स्पीकर थी। तो ये ऐसे याद रख लेना। और हमारे हरियाणा में क्या बनी है, ये श्रीमती शन्नो देवी जी क्या बनी है, विधानसभा की अध्यक्षा बनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही। यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी है, यहाँ मैं इंडिया की बात इंडियन महिला की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बात हो रही है किसी भी महिला की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम क्या है आपके, श्रीमती एनी बेसेंट है। और ये कब बनी थी, 1917 में बनी थी, जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1917 होम रूल लीग आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। एनी बेसेंट और तिलक के साथ, तिलक ने आपस में मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन है, श्रीमती एनी बेसेंट है, और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। आप ये क्लास ध्यान से देखिएगा, कल की क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। और फिर मैं ये सारे टॉपिक कराने के बाद आपका टेस्ट भी लेने वाली हूँ, तो आप अवेयर रहिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, श्रीमती एनी बेसेंट बनी है कलकत्ता अधिवेशन में। अब बात कर लेते हैं भारतीय महिला की। भारतीय महिला मैंने अभी आपको बता ही दिया, यूपी की क्या रही थी, राज्यपाल रही थी। इनकी बेटी का नाम क्या था, पद्मजा नायडू था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन है, सरोजनी नायडू है। कब बनी है, 1925 में बनी है और कानपुर में बनी है। एक वर्ड आपका क्या बदल सकता है, आंसर बदल सकता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। जैसे मान लो वहां पर मैंने भारतीय नहीं लिखा तो आंसर बदल गया, एनी बेसेंट हो गया। यहाँ पर भारतीय लिखा है तो यहाँ पर आंसर फिर से बदल जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजनी नायडू है, और वैसे भारतीय ना लगाकर पूछा जाए तो एनी बेसेंट है। तो याद रखनी है ये बातें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन रही हैं। जो महासचिव होते हैं ना, जितने भी महासचिव बनते हैं या सचिव बनते हैं, ये कोई ना कोई IAS या IPS रैंक के अधिकारी होते हैं। तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है, VS रमा देवी है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, VS रमा देवी है। याद रखना है, राज्यसभा रमा देवी और महासचिव। तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है, रमा देवी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति की बात की थी, तो उपसभापति कौन थी, वॉयलेट अल्वा थी, ठीक है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है, VS रमा देवी है। और इसके साथ साथ UPSC की अध्यक्ष कौन रही हैं, रोजमिलियन मैथ्यू रही हैं। बस इतना याद रखना है, UPSC की पहली अध्यक्षा कौन रही हैं, रोजमिलियन मैथ्यू रही हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन रह चुकी हैं, यानी कि पहली ऐसी महिला जो क्या बनी है, IAS अधिकारी बनी। तो इनका नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्ना जॉर्ज याद रख लो, अन्ना राजम जॉर्ज याद रख लो। ऐसे याद रखो, जो भी IAS बनेगा वो क्या करेगा, राज करेगा, ठीक है। तो प्रथम महिला IAS अधिकारी क्या है, अन्ना राजम जॉर्ज है। तो इन्होंने क्या किया है, राज किया है। तो अन्ना राजम जॉर्ज है प्रथम महिला IAS अधिकारी। कौन से ईयर में बनी है, 1950 में बनी है। तो ये याद रखना है, IAS क्या बनी, राज करेंगी। तो प्रथम महिला IAS ने राज किया, तो उनका नाम क्या है, अन्ना राजम जॉर्ज है, ये याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल लेकर आई थी, रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला PV सिंधु थी। तो यहाँ पर रजत पदक की बात हो रही है, ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाने वाली प्रथम भारतीय महिला हमारे पास में PV सिंधु है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान की बात की जाए तो यहाँ पर पहलवान की बात हो रही है। तो पहली महिला पहलवान जो क्या लेकर आई, पदक जीत कर लाई, ये हमारे हरियाणा से है। नाम क्या है इनका, साक्षी मलिक। आप सभी जानते होंगे, तो इनका नाम क्या है, साक्षी मलिक है। तो ओलंपिक में मेडल लाने वाली प्रथम महिला पहलवान साक्षी मलिक है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऐसे याद रखना, ये जो ओलंपिक समिति होती है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच लोग जाते हैं। तो आपके यहाँ पर रिच कौन है, नीता अंबानी, ठीक है। तो रिच लोग कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति में जाएंगे। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य कौन बनी है, नीता अंबानी बनी है। तो अंबानी से याद रखना, महिला है, महिला कौन है, नीता अंबानी है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य कौन बनी है, नीता अंबानी बनी है। याद रखना है कौन है ओलंपिक समिति की अध्यक्षा,
सदस्य यहाँ पर नीता अंबानी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाकर लिख लो इसे, बहुत ज्यादा जरूरी है। महिला जो क्या रही हैं, राजदूत रही हैं, इनका नाम क्या है, विजय लक्ष्मी पंडित है। तो इनका नेम क्या है, विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, मोतीलाल नेहरू की बेटी थी, यूएनओ में जाने वाली पहली महिला थी। तो वहाँ यहाँ से हमारे मेंबर बन के गई थी, वहाँ हर कंट्री का एक मेंबर होता है यूएनओ में, तो हमारे यहाँ से जो गई थी वो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। तो प्रथम महिला राजदूत की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित है, जवाहरलाल नेहरू की बहन है। इसके बाद चलते प्रथम महिला न्यायाधीश पर, तो इनका नाम है अन्ना चांडी। ये 1937 में केरला हाई कोर्ट की क्या रही हैं, पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही, न्यायाधीश की बात हो रही है। तो इनका नेम क्या है, अन्ना चांडी है। और पहली आईएएस कौन थी, अन्ना जॉर्ज थी। ठीक है, आईएएस तो अन्ना जॉर्ज है, राज किया है तो राजम आएगा उनके नाम में। और यहाँ पर ये पहली महिला कोई न्यायाधीश बनी है तो ये केरला हाई कोर्ट की बनी है, अन्ना चांडी 1937 में बनी थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर जयंती पटनायक है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी, जयंती पटनायक थी। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, तभी आपके यहाँ पर महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, जयंती पटनायक को बनाया गया। और ये ना एक एक्ट लाकर बनाया गया था। ठीक है, तो कानून के तहत, यानी कि इस पर क्या बना है, कानून बना है। तो कानून के तहत यहाँ पर किसका गठन किया गया, महिला आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कौन है वो आप देख लेना, इससे पहले तो रेखा शर्मा थी, बट आप अभी एक बार चेक कर लेना एट प्रेजेंट कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो हम तो स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो हमें इसका पहले वाला पढ़ना कि पहले कौन थी, बट जब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगी तभी ये सारे टॉपिक्स बताऊंगी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है, जयंती पटनायक है, 1992 में बनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रथम महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो भारत की हैं जो, इनका नेम है मदर टेरेसा। आप सभी को पता है मदर टेरेसा हमारे इंडिया से नहीं थी, इंडिया की नागरिकता मिली हुई थी इन्हें। इनका जो जन्म है वो स्कॉप्जे मैसेडोनिया में हुआ था। ये ना बहुत अच्छे, मतलब जिस तरीके से केयर वगैरह का काम है, एक तरीके से ना नर्स वगैरह का काम करती थी, जैसे कोई भी बीमार है उनकी केयर करना, ये सब काम करना ना मदर टेरेसा को बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया था। ठीक है, ट्रस्ट बनाने के साथ साथ इन्होंने मिशनरी बनाई, ट्रस्ट बनाया, इसका नाम रखा निर्मल हृदय। ठीक है, तो यहाँ पर ना इन्होंने जब निर्मल हृदय ट्रस्ट बनाया, यहाँ पे रोगियों की केयर करती थी, इसमें ना बहुत सारे लोग इन्हें फंड देने लगे, पैसा देने लगे, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही थी। आज भी आपको इनकी मिशनरीज दिखाई दे जाएंगी। फिर ये इंडिया में आई तो इंडिया में ही रहने लगी और इंडिया की इन्होंने नागरिकता ले ली। तो इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और इन्हें पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। ये बात याद रखनी है, किसके लिए मिला है, शांति के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे काम कर रही थी। 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है और इसके एक साल बाद भारत इन्हें क्या देता है, भारत रत्न से सम्मानित करता है। यानी कि 1980 में मदर टेरेसा को यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, मदर टेरेसा है। ठीक है, और भारत रत्न हमने किसे दिया है, मदर टेरेसा को 1980 में दिया है। 1979 में इन्हें पीस के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। सबसे कम उम्र की बुकर पुरस्कार विजेता, यहाँ पर पहले की बात नहीं हो रही, सबसे यंगेस्ट की बात हो रही है, यानी कि सबसे कम एज की ऐसी कौन सी राइटर हैं जिन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। अब आप पूछेंगे कि बुकर प्राइज कौन सी कंट्री देती है, तो ये लिटरेचर में दिया जाता है, इंग्लिश राइटिंग में दिया जाता है, और ये ब्रिटेन की संस्था देती है। जो भी इंग्लिश में अच्छा लिखता है, अच्छी राइटिंग्स करता है, तो उन्हें क्या दिया जाता है, बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो ये किरण देसाई है, अनीता देसाई की बेटी है, जिन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और कौन सी बुक के लिए किया गया था, इनहेरिटेंस ऑफ लॉ के लिए इन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया 2006 में। तो यंगेस्ट हैं ये, पहली नहीं है, पहली आपके अरुंधति रॉय हैं। तो यहाँ पर यंगेस्ट की बात की जाए तो आप क्या टिक करेंगे, किरण देसाई टिक करेंगे। लेकिन अगर प्रथम की बात की जाए, ऐसी प्रथम महिला जिसे क्या मिला है, बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है, अरुंधति रॉय है। और इनकी जो मतलब बुक है उसका नेम क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। इनको 1999 में ये अवार्ड मिला था। और ऊपर हमने किरण देसाई पढ़ा, उन्हें कब मिला है, 2006 में पढ़ा है। लेकिन हम इन्हें पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्या है, यंगेस्ट है, और ये क्या है, पहली है। आपसे पूछा जाए पहली महिला कौन थी, तो आप क्या टिक करेंगे, और यहाँ पर अरुंधति रॉय। लेकिन अगर आपसे यंगेस्ट पूछा जाए, यंगेस्ट पहली कौन है, तो आप किरण देसाई टिक करेंगे।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नॉर्मन बोरलॉग पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पाने वाली प्रथम महिला, तो इनका नेम है अमृता पटेल। ये पटेल है, प्रीतम नहीं है। आगे हम प्रीतम के बारे में भी जानेंगे। ये ना कृषि वगैरह में जो अच्छा काम करता है, डेयरी में अच्छा काम करता है, उन्हें ये प्राइज दिया जाता है। तो ये अमृता पटेल जी हमारे इंडिया से हैं। इन्हें क्या मिला है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर एंड डेयरी में अच्छा काम किया था। तो पटेल को क्या मिला है, बोरलॉग मिला है। ठीक है, तो पटेल को मिला, अमृता पटेल को क्या मिला, नॉर्मन बोरलॉग मिला है। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ये। यहाँ पर लिखा है मैंने, साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है, अमृता प्रीतम है। तो यहाँ पर पटेल नहीं है, प्रीतम है। अमृता पटेल को कृषि के लिए मिला है, लेकिन प्रीतम को किस लिए मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए मिला है। इनकी वो एक लाइन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आपने किसी ने सुनी है तो, वो वाली जो पंजाबी में एक लाइन आती है, वो बहुत फेमस है इनकी लाइन। यहाँ पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है, अमृता प्रीतम है। इन्हें लिटरेचर में ये अवार्ड मिला था। अब जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैं, ये कब शुरू किए गए, 1955 में शुरू किए गए हैं, और ये सभी भाषाओं में अलग अलग दिए जाते हैं। 22 भाषाएं होती हैं, उन सभी भाषाओं में दिए जाते हैं। ये अलग अलग व्यक्ति को मिलते हैं। तो लिटरेचर में दिए जाते हैं, 1955 में शुरू हुए हैं। लेकिन आपके साहित्य अकेडमी कब बन गई थी, 1954 में बन गई थी। और यहाँ पर पुरस्कार कब शुरू हुए, 1 साल बाद, यानी कि 1955 में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की तारीख में आपके सबसे बड़े इंडिया के अवार्ड हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, आशापूर्णा देवी को मिला है। ठीक है, जिसके पास में आशा होगी, ज्ञान होगा, उसे ही क्या मिलेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। तो भारतीय ज्ञानपीठ की बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी को मिला है। 1965 में शुरू हुए थे, वो पहले शुरू हो गए थे 1955 में, लेकिन ये बाद में शुरू हुए हैं और सबसे बड़े हैं। 22 भाषाओं में और अंग्रेजी में से, मतलब एक ही लैंग्वेज में दिया जाता है, 22 प्लस अंग्रेजी में। ठीक है, और एक को ही मिलता है। ये अलग अलग भाषाएं, जिस तरीके से इन लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जाएगा और उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया था, सबसे पहले ये 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए मिला था। उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी भाषा के लिए मिला। इसके बाद अब ये महिला हैं जिन्हें क्या मिला है, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम क्या है, आशापूर्णा देवी है। तो आशा थी और ज्ञान था, तो क्या मिल गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। इसके बाद हम बात करते हैं रामन मैग्सेसे पुरस्कार की। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, ये फिलीपींस की सरकार देती है, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। प्रथम ऐसे भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें पहली बार रामन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, विनोबा भावे थे। ठीक है, और सोशल वर्क के लिए किसे दिया गया, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कमेंट में बताएंगे। सामाजिक कार्यों के लिए रामन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है, और पहले व्यक्ति तो विनोबा भावे थे, तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन महिला की बात की जाए तो किरण बेदी को मिला है। किरण बेदी आपके पहले महिला IPS भी रह चुकी हैं, फर्स्ट महिला जो IPS बनी थी। तो रामन मैग्सेसे पुरस्कार किरण बेदी को मिला है महिलाओं में। पुरुषों में विनोबा भावे को मिला है। सामाजिक कार्यों के लिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसे मिला था। इसके बाद है मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो मिस वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन बनी है, रीटा फारिया बनी है। ये वैसे हमारी पूरी इंडियन नहीं है, एंग्लो इंडियन है, गोवा साइड के इलाके की रहने वाली थी। तो रीटा फारिया को मिला है 1966 में। मिस वर्ल्ड कौन बनी है, रीटा फारिया बनी है। अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स की। तो मिस यूनिवर्स आपके सुष्मिता सेन बनी है। मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो रीटा फारिया बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम महिला स्नातक की जिन्होंने ग्रेजुएशन की। तो कामिनी रॉय थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारतीय सिनेमा की पहली नायिका का नाम क्या है, देविका रानी है। तो पहली ऐसी एक्ट्रेस जिसका नाम क्या है, देविका रानी है, मतलब पहली एक्ट्रेस कौन थी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेप्सिको की पहली महिला CEO कौन बनी है। तो इनका नाम है इंदिरा नूई। ये केरल की रहने वाली है, साउथ इंडिया की रहने वाली है। इनका नाम क्या है, इंदिरा नूई है। पेप्सिको की पहली महिला CEO रह चुकी हैं। तो आपसे पूछा जाए पेप्सिको की पहली महिला CEO कौन है, तो आप क्या टिक करेंगे, इंदिरा नूई है। पहली एक्ट्रेस की बात की जाए तो आप क्या टिक करेंगे, देविका रानी है।
अब चलते हैं माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी उनका नेम क्या था? कुमारी बिछेंद्री पाल था। कब गई है? 1984 में गई हैं। तो माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली सबसे पहली महिला कौन है? कुमारी बिछेंद्री पाल हैं। कब गई है? 1984 में गई हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लो, लगातार दो बार जाने वाली माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला कौन बनी है? संतोष यादव बनी है। ये ना इंग्लिश के टॉपिक में ना इनके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल से दिया गया है कि कैसे इनका घर का माहौल था और कैसे वो वहाँ से निकली, कैसे अपनी फैमिली से इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने कहा कि कैसे मैं शादी नहीं कराऊंगी, मुझे अपना कैरियर बनाना है। तो इस तरीके से कैसे माउंट एवरेस्ट तक पहुंची, उनकी पूरी की पूरी स्टोरी बताई गई है संतोष यादव जी की, और बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एनसीईआरटी की बुक है, पता नहीं 6th-7th क्लास की इंग्लिश की बुक में इनके बारे में बताया गया है, 6th, 7th या 8th में है, ठीक है। तो यहाँ पर संतोष यादव है, हमारे हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाले हैं। तो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव हैं, हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम विकलांग महिला कौन थी? तो इनका नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा। ये जो अरुणिमा सिन्हा है ये पहले विकलांग नहीं थी। एक बार ना ये ट्रेन में जा रही थी, तो ट्रेन में जैसे जा रही थी तो मतलब कुछ लोग होते हैं इस तरीके से शरारत वगैरह करते हैं, तो इन्होंने उन्हें डांट दिया कि आप इस तरीके से यहाँ पर शरारत वगैरह मत कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, इनको उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जैसे इनको बाहर फेंका तो ये एकदम रेलवे ट्रैक पर जा गिरी, और जहाँ पर ये गिरी थी वहाँ पर इनके इस तरीके से पैर थे, और वो उसी टाइम एक ट्रेन आई और उससे इनके पैर कट गए। और जब इनके पैर कट गए फिर भी इन्होंने देखो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और माउंट एवरेस्ट पर जाकर रही है। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली विकलांग महिला बनी है। इनका नाम क्या है? अरुणिमा सिन्हा है। तो हमें ऐसे लोगों से कितनी सीख लेनी चाहिए, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली प्रथम महिला विकलांग कौन है? अरुणिमा सिन्हा है। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बार कौन गई थी, तो बिछेंद्री पाल गई थी। लगातार 2 बार जाने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली विकलांग महिला की, तो वो कौन है? अरुणिमा सिन्हा है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए जो मैंने आपको बताए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद है अंटार्कटिका जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। अंटार्कटिका पर जाने वाली, इनका नेम क्या है? मेहर मूसा है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिब्राल्टर संधि पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, इनका नाम क्या है? आरती प्रधान है। तो आरती प्रधान कहाँ गई हैं? इन्होंने क्या पार किया है? जिब्राल्टर संधि पार की है, ठीक है। तो ये ना चैनल होता है एक तरीके का, एक वाटर ट्रीटी होती है 2 देशों के बीच में। तो जिब्राल्टर संधि पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती प्रधान है। अब बात करते हैं इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला। यहाँ पर मैंने कल आपको पुरुष बताए थे, ये यूके प्लस फ्रांस के बीच में वाटर चैनल है। तो ये मिहिर सेन थे पहले भारतीय, और महिला की बात की जाए तो ये कौन है? आरती साहा है, ठीक है। इन्होंने क्या पार किया? इंग्लिश चैनल पार कर लिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, आप सभी जानते हैं कल्पना चावला है। नासा में इनका चयन हुआ था 1994 में। इसके कुछ साल बाद ही, 3-4 साल के बाद में ही ये STS-87 में इनका चयन हुआ। इसके बाद दोबारा से STS-107 में गई। इसके बाद ये कभी लौट कर नहीं आई, ठीक है। 1 फरवरी 2003 में वापस आते समय इनकी डेथ हो गई। 31.5 दिन तक ये अंतरिक्ष में ठहरी थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला है। और सबसे अधिक दिन तक रुकने वाली पूछेंगे तो आप सुनीता विलियम्स टिक करेंगे। इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट कौन बनी है? कैप्टन दुर्गा बनर्जी है। तो इंडियन एयरलाइन की पूछा जाए तो क्या है? कैप्टन दुर्गा बनर्जी हैं। और पुरुष कौन थे आपके? JRD टाटा थे। फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय का नाम क्या है? अवनी चतुर्वेदी है। तो फाइट कौन करती हैं? अवनी करती हैं। पायलट कौन है? कैप्टन दुर्गा बनर्जी हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। एशियाड स्वर्ण पदक जीतने वाली, एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली कौन थी? कमलजीत संधू थी। इसके बाद है WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा, ठीक है। इसके बाद है अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक रुकने वाली, सारे पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल से सेट हो जाए, ठीक है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहली राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन है? आपके प्रतिभा देवी सिंह। पहली प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? इंदिरा गांधी है।
सुप्रीम कोर्ट की बड़ा सारा नाम पढ़ाया था मैंने आपको, मीरा साहिब फातिमा बीबी। हाई कोर्ट में कौन बैठेंगी, सेठ बैठेंगे, और ये क्या है, महिला मुख्य न्यायाधीश है। और न्यायाधीश मैंने आपको आगे बताया था केरल की थी, अन्ना चांडी, ये मुख्य न्यायाधीश है। इसके बाद है राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन है, वॉयलेट अल्वा है। महासचिव मैंने आपको आगे पढ़ाया था, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल की बात की जाए तो सरोजनी नायडू है। पहली महिला सीएम की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी है। कृपा हुई तो क्या बन गई, सीएम बन गई। पहली महिला केंद्रीय मंत्री की बात की जाए अमृत पिया, और कहां जाकर बैठ गई, कैबिनेट में जाकर बैठ गई, केंद्रीय मंत्री बनी है। इसके बाद विदेश मंत्री की बात की जाए तो लक्ष्मी एन मेनन है। विधानसभा स्पीकर की बात की जाए तो शन्नो देवी जी हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष की बात की जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट है। और प्रथम भारतीय की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था सरोजनी नायडू जी हैं। राज्यसभा के महासचिव की बात की जाए तो वीएस रमा देवी हैं, ठीक है। इसके बाद पहली आईएएस है तो अन्ना राज करेंगी, तो अन्ना राजम जॉर्ज हैं। इसके बाद हमने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहलवान की बात की जाए तो साक्षी मलिक थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो अमीर होगा वही समिति का अध्यक्ष बनेगा, तो नीता अंबानी थी। राजदूत की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। पहली महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो अन्ना चांडी थी। मुख्य न्यायाधीश मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। नोबेल प्राइज विनर हमारे यहाँ पर मदर टेरेसा हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे कम उम्र की बुकर प्राइज जीतने वाली किरण देसाई, लेकिन पहला बुकर प्राइज अरुंधति रॉय को मिला है। नॉर्मन बोरलॉग किसे मिला, पटेल को मिला। लेकिन साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है, प्रीतम को मिला है। ज्ञान किसके पास में था, आशा के पास में था। रैमन मैग्सेसे किसे मिला, आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को। मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन थी, रीता फारिया थी। और मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन थी। प्रथम स्नातक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, कामिनी रॉय है इसका आंसर। सिनेमा की पहली नायिका देविका रानी है। पेप्सिको की इंदिरा नूई। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली बिशेंद्री पाल। इसके साथ साथ 2 बार जाने वाली संतोष यादव। और यहाँ पर प्रथम विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा। इसके बाद में अंटार्कटिका पर जाने वाली मेहर मूसा। इसके बाद में 3 पॉइंट रह गए हमारे, जिब्राल्टर संधि पार करने वाली आरती प्रधान और इंग्लिश चैनल पार करने वाली आरती साहा, ठीक है। प्रधान कहाँ गई है, जिब्राल्टर पार किया है, साहा ने इंग्लिश चैनल पार किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला है। एयरलाइन उड़ाने वाली कौन है, दुर्गा बनर्जी है। एयरलाइन में पायलट कौन है, दुर्गा बनर्जी हैं। फाइटर जेट उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी हैं। इसके बाद एशियाई गेम्स में गोल्ड जीतने वाली कमलजीत संधू हैं। और टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली WTA जीतने वाली सानिया मिर्जा है। और अंतरिक्ष में ज़्यादा दिन तक रहने वाली आपके सुनीता विलियम्स है। आई होप यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने अब तक पढ़ा है भारत में प्रथम, भारत में पुरुष प्रथम, भारत में महिला प्रथम, ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में टॉलेस्ट, लार्जेस्ट और यहाँ पर जो भी फेमस प्लेसेस हैं उन सब के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये क्लास सही लगी है तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।